पब्लिक, मौजूदा हालात देखो। ईरान, इजराइल और यूएसए की टेंशन। मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स और पूरा मिडल ईस्ट एक अजीब बेचैनी में घिरा हुआ है। और जब इंसान ये सब देखता है तो दिल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आती है। एक ऐसी बात जो आज से लगभग 1400 साल पहले कही गई थी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं माजिद और आप देख रहे हैं जस्ट एमडी, जहां सिर्फ न्यूज़ नहीं, हम दुनिया को समझते हैं। ये बात है लगभग 1400 साल पहले की। हजूर अपने दरबार में बैठे थे। आसपास सहाबा अदब और तवज्जो से बैठकर बात सुन रहे थे। तब एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा वक्त आएगा जब लोग हम मुसलमानों पर जुल्म करेंगे और हमारी राह में मुश्किलात डालेंगे? हजूर ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, एक ऐसा दौर आएगा जब तुम पर जुल्म होगा, दूसरी कौमें तुम पर हमले करेंगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम हो जाएंगे? हजूर ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हारे दिलों पर फितने और दुनिया की मोहब्बत ऐसे छा जाएगी जैसे हवा में उड़ती हुई रेत। बात छोटी सी लगती है, लेकिन उसका असर गहरा है, क्योंकि उस दौर में ईमान और अकीदा ही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। और आज जब हम मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, इजराइल का कई सालों तक फ़लस्तीन पर जुल्म और कत्ल-ओ-गारत, कुछ महीने पहले इजराइल का कतर पर एयर स्ट्राइक और अब ईरान का पूरे मिडल ईस्ट में मिसाइल्स चलाना, तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। सोचो, एक डेजर्ट सिटी जहां लाखों लोग रहते हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे पानी का एक ड्रॉप भी नहीं। उनका हर ग्लास पानी समंदर से आता है, मैसिव डीसैलिनेशन प्लांट्स के जरिए। लेकिन फिर रडार पर एक मिसाइल दिखाई देती है और सवाल उठता है, अगर ये मिसाइल सीधा उस प्लांट पर लग गई तो क्या होगा? यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गल्फ के कई शहरों में सिर्फ 24 से 72 घंटे का वाटर रिजर्व होता है, मतलब एक स्ट्राइक और पूरा शहर पानी के बिना। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2026 की वॉर में बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन अटैक हो चुका है, जबकि ईरान का कहना है कि केशिम आइलैंड पर एक स्ट्राइक से 30 विलेजेस की वाटर सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। सोचो, सिर्फ एक प्लांट डैमेज होने से 30 गांव पानी के बिना रह सकते हैं। हॉस्पिटल्स बंद, इंडस्ट्रीज रुक जाएंगी और डेजर्ट की गर्मी में पैनिक फैल सकता है। शायद इसीलिए एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि मिडल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और ऑयल की नहीं रही, ये पानी की जंग बन सकती है। और अगर कल किसी बड़े गल्फ डीसैलिनेशन प्लांट पर डायरेक्ट हिट हो गया, तो मिलियंस लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा, कल जब नल खुलेगा तो क्या उसमें पानी होगा भी या नहीं? यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सोचो, दुनिया का एक छोटा सा समुद्री रास्ता, सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की एनर्जी डिपेंड करती है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हर दिन यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस गुजरता है। लेकिन 2026 की वॉर के बाद एक शॉकिंग चीज़ हुई। ईरान ने अनाउंस कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है और जो शिप गुजरेगा उस पर अटैक हो सकता है। इस वार्निंग के बाद शिपिंग ट्रैफिक 70 से 80% तक गिर गया और कई ऑयल टैंकर्स समंदर में ही रुक गए। लेकिन सब शिप्स को नहीं रोका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कहा कि अमेरिका, इजराइल और उनके वेस्टर्न अलाइज की शिप्स को गुजरने नहीं दिया जाएगा, जबकि चाइना और कुछ एशियन कंट्रीज की वेसल्स को लिमिटेड पैसेज मिल सकता है। कुछ शिप्स ने तो अपने सिग्नल पर चाइनीज ओनर तक लिख दिया ताकि सेफ गुजर सकें। सोचो, एक छोटा सा सी रूट और उस पर मिसाइल्स, ड्रोन्स और वॉरशिप्स का कंट्रोल। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो सिर्फ मिडल ईस्ट के ही बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।